बेटे फुल जोश है कि नहीं है यार? नए साल में कुछ जोश वोश है कि नहीं है भाई? यहां तक की बात डंडना डंडन, अब डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हारे को ऐसे कह रहा हूं, डराने की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भैया यहां पर भी बीजाणु वर्ड आएगा तो कंसंट्रेशन के साथ में सुनिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मिक्स कर देते हैं चीजों को। मिक्स मत करना। यहां पर जो बीजाणु बनेंगे उनका अलग नाम होएगा, बेसिडियम बीजाणु, एस्कस बीजाणु, ठीक है, ऊ बीजाणु, ऊ स्पोर्स। तो यहां पर जो नाम आएंगे वो इन नाम से अलग हैं। यहां पर थे कौन? स्पोरेंजियोस्पोर्स, यहां पर था कोनिडिया। यहां पर लैंगिक जनन में जो बीजाणु आएंगे उनका नाम अलग होएगा, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, ऊस्पोर्स, है ना। तो नाम अलग अलग मिल जाएगा, बनने की विधि जो होगी वो भी अलग अलग होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्या? लैंगिक जनन। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्लीज फोकस के साथ में सुनना। एक सेकंड रुक जाइएगा, बस एक सेकंड। क्या मजाक चल रहा है? क्या क्या है ये? हैं? 10 बार बोलना पड़ रहा है इन लोगों को। रोज की रोज हद मचा रखी है यार तुम लोगों ने यार। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ने वाले बेटा यहां पर? लैंगिक जनन। सर मोए मोए हो रहा है। सर मूकर राइजोपस क्या है? बेटा मूकर राइजोपस अभी आएगा, रुक जा तो तसल्ली से पहले चीज तो सुन ले। तेरे को मूकर भी दिखाऊंगा, तेरे को राइजोपस भी दिखाऊंगा। मूकर राइजोपस, थोड़ा तसल्ली रख ले। हाँ जी, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं सर। लैंगिक जनन में क्या होएगा? आराम से तसल्ली से बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़िएगा। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, आपने माइसीलियम पढ़ा था? हाँ सर, माइसीलियम। क्या बोला था उसको? कवक जाल। माइसीलियम जिसको हमने क्या बोला था सर? कवक जाल बोला था। ये जो कवक जाल जो था, क्या ये कवक जाल किसी मूल में, सिर में, हाथ पैर में है कुछ ऐसे विभाजित था क्या? सोचना। जैसे हमारे अंदर हमारा शरीर जो है हाथ में, पैर में, सिर में, ग्रीवा में, धड़, इस तरीके से विभाजित होता है ना। हाँ सर। तने में पादपों में तना होता है, मूल होती है, शाखाएं होती है, पर्ण होती है, पुष्प होता है, विभाजित होता है ना। हाँ सर। शरीर अगर स्पेसिफिक भागों में विभाजित होता है, शरीर अगर स्पेसिफिक भागों में विभाजित नहीं होता है तो ऐसे शरीर को हम क्या बोलते हैं? थैलस। वापस से बोलना, क्या? शरीर जब भागों में, शरीर जो होता है वो शारीरिक भागों में विभाजित होता है तो उसको हम तो शारीरिक भाग बोलते हैं कि शरीर जो है वो विभाजित है। लेकिन शरीर अगर विभाजित नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। तुम अभी तो पूछ कर गए थे, उसके बाद भी नहीं चला था। हाँ जी, माइसीलियम कवक जाल जो था क्या कहला रहा है यहां पर? थैलस कहला रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, माइसीलियम एक प्रकार का थैलस है। तूने यहां पर ये जो संरचनाएं देखी थी, क्या ये संरचना जरा इमेजिन कर, क्या किसी शरीर में, शारीरिक भाग में विखंडित थी? ये सिर्फ एक जाल था। सोचो, क्या ये सिर्फ एक जाल था ना? क्या ये बटा हुआ था सिर में, हाथ पैरों में, या शरीर के किसी भाग में बटा हुआ था? नहीं ना। तो ऐसे संरचना को हम क्या बोलेंगे सर? इस संरचना को हम बोलते हैं थैलस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। तो थैलस बोल दीजिए, थैलीनुमा संरचना, थैलस। माइसीलियम जो एक प्रकार का क्या है? थैलस है। ठीक है, अब ये क्यों बोला? ये जो जाल जो है एक प्रकार का थैलॉइड बॉडी है, थैलस है। क्यों बोला? इधर देखिएगा, ये जो थैलस जो होता है या ये जो जाल जो होता है, ये दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। एक कहलाता है विषम
एक कहलाता है विषम थैलिकी। ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं ये तेरी एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों नहीं है? देनी चाहिए थी। और मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोल दिया था हमारी एनसीईआरटी ने इस टॉपिक में कवक जगत में बहुत मोए मोए कर रखी है, बिल्कुल भी ढंग से नहीं बता रखा है। तो एक जाल होता है जिसका नाम होता है विषम थैलिकी और एक होता है समथैलिकी। प्लीज ये वाली चीज समझ लेना, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में कुछ कुछ जगह पर दे रखी है। इसको प्लीज फोकस के साथ मैं बार बार प्लीज बोल रहा हूं, तो फोकस के साथ में सुनना, ठीक है। एक वर्ड होता है विषम थैलिकी और एक है समथैलिकी। विषम थैलिकी को हम बोलते हैं हेटेरोथैलस, हेटेरोथैलस, और एक है होमोथैलस। ठीक है, अब सर क्या है ये, सुनना। देख मेरे भाई, ये जो तेरे को थैलस दिखाई दे रहा है और ये जो तेरे को थैलस दिखाई दे रहा है, और थैलस ना याद रखे, अगर कवक जाल भी बोल दूं तो भी चलेगा। ये जो जाल जो तेरे को दिखाई दे रहा है ये कवक जाल, और ये जो कवक जाल जो दिखाई दे रहा है, ये दो प्रकार के कवक जाल देखकर तेरे को क्या लग रहा है? क्या ये सेम सेम लग रहे हैं या अलग अलग? सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट। क्या ये दोनों जाल देखकर कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा है? सर कलर का ही देख लो सर, यहां गुलाबी है, यहां हरा है, यहां पर सफेद रंग की एक संरचना बनाई है, यहां लाल। तो सर थोड़ा सा तो हमको ये चीज अलग दिख रही है। अब क्या अलग है देखिएगा, इस पर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है एंथ्रीडियम। क्या नाम है? एंथ्रीडियम। और ये जो संरचना है, ये जो संरचना है इसका नाम है आर्चिगोनियम या ऊगोनियम भी बोल देते हैं इसको। क्या नाम दिया है? ऊगोनियम। क्या? दिस इज एंथ्रीडियम, दिस इज ऊगोनियम। अब ये क्या है? ये है नरलैंगिक अंग। फोकस, टोटल फोकस यहां पर। और ये है मादा लैंगिक अंग। नरलैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग, एंथ्रीडियम है, ऊगोनियम है। अब जरा सोच, ये शरीर और ये शरीर क्या सेम सेम है? ये अलग अलग है। एक पे नर और एक पे मादा, क्या ये सेम सेम है कि अलग अलग है? एक कह रहा है सर एक बड़ा है एक छोटा है। अले देख तू लल्लू, एक पे नर लैंगिक अंग है और एक पे मादा लैंगिक अंग है, तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। समझ में आ गया? चल अब इधर देखिएगा, इस एंथ्रीडियम तू अगर नर है तो तेरे अंदर नर लैंगिक अंग है। हाँ सर, वृषण है। और मादा में अंडाशय है। सेम टू सेम कंसेप्ट है। अब वृषण के अंदर क्या बनता है? युग्मक बनते हैं। हाँ सर। अंडाशय में क्या बनता है? युग्मक। यानी इसके अंदर क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। हाँ सर। लो जनाब, ये है युग्मक। कौन है गुरु? युग्मक, नर युग्मक। और ये कौन है सर? ये है मादा युग्मक।
देन क्लियर है? क्या ये संरचना विषम थैलिकी है या नहीं है? यानी इन दोनों थैलस को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों थैलस को, ये दोनों थैलस क्या तेरे को सेम सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? पहले तो मुझे बता, क्या ये कंडीशन विषम थैलिकी दिख रही है? क्या ये विषम थैलिकी दिख रही है? बट साइड का भी डिफरेंट है। प्रभु ना, ऐसा अत्याचार ना करो, जो कंसेप्ट सीखना उस पर फोकस करो संध्या सावले। हाँ जी, क्या ये कंडीशन विषम थैलिकी दिखाई दे रही है? हेट्रो थैलस दिखाई दे रही है। हेट्रो, विषम का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग है यार। एक में नर लैंगिक अंग, एक में मादा लैंगिक अंग, एक में नर युग्मक बनेंगे, एक में मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है सर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो विषम थैलिकी होते हैं क्या वो स्व जननता दर्शाते हैं? सेल्फ फर्टिलिटी दर्शाते हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए, सोच समझकर। वेल डन दीपक दुतवान, वेरी गुड। अर्पित सिंह, वेरी गुड। क्या जो विषम थैलेसी है, क्या वो सेल्फ फर्टिलिटी, स्व जननता, यानी ये जो शरीर है, क्या ये अकेला जनन कर सकता है? मतलब इसके अंदर क्षमता है कि इससे ये लैंगिक जनन करके अगला जीवन काल स्टार्ट कर दे, अगली संतति ले आए? इसके अंदर क्षमता है? इसके अंदर क्षमता है? ये स्वयं जनन करके अगली पीढ़ी ले आएगा? इसके अंदर क्षमता, ये स्वयं जनन करके अगली पीढ़ी? अरे भैया, ये यहां पर नर है, या मेरे अंदर क्षमता है कि मैं बच्चा पैदा कर दूं, मैं अकेला नर? मादा की जरूरत है। मादा के अंदर क्षमता है कि अकेली? नर की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, अगर अगली पीढ़ी लानी है। यानी ये स्वयं फर्टाइल नहीं है। क्या है? ये स्व जनन अयोग्य है, यानी सेल्फ स्टरलिटी होती है। किसमें? विषम थैलिकी परिस्थिति में। क्या ये चीज दंडन अडंडन? ये विषम थैलिकी थी। अब मैं तेरे से कह रहा हूं, मैं तेरे से सीधा कह रहा हूं कि भैया यहां पर कोई नर लैंगिक अंग नहीं है, कोई मादा लैंगिक अंग नहीं है, कोई नर कोई मादा लैंगिक स्पेसिफिक कोई अंग नहीं है। यहां पर भी क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। और यहां पर भी क्या बन रहे हैं? युग्मक बन रहे हैं। क्या यहां पर भी युग्मक बन रहे हैं, यहां पर भी युग्मक बन रहे हैं? इसके अगर मैं दो युग्मक निकालूं, ये युग्मक निकाल लिया और ये युग्मक निकाल लिया, और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना दे? युग्मनज बना देते हैं। इसके मैंने ये युग्मक निकाल लिया, इसका ये युग्मक है, ये दोनों युग्मक फ्यूज्ड होकर युग्मनज बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इसका थैलस और इसका थैलस अगर मैं देखूं तो क्या अलग अलग है? नहीं, सेम ही तो है, समान ही तो है, समान ही तो है। और क्या ये स्व जनन योग्यता दर्शा रहे, सेल्फ फर्टिलिटी दर्शा रहे हैं? हाँ, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सम थैलेसी या थैलिकी। और ये कैसे होंगे? सेल्फ फर्टाइल। बोल, बात समझ में आ गई? यहां तक की बात दंडना दंडन, कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, सिंपल सा था। चले आगे, दंडना दंडन। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर ये किस में मिलता है और ये किस में मिलता है? तो याद रखना, भूल ना जाना, ज्यादातर मैक्सिमम फंजाई कैसी होती है? ये होती है ये वाली कंडीशन की कि नर अलग है, मादा अलग है। लेकिन कुछ होती हैं, जैसे
जैसे अभी एक बालक ने पूछा था म्यूकर 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 क्या है, तो वो जो म्यूकर जो होता है म्यूकर, वो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, समथैलेसी का। हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयरली ये कुछ एक दो सदस्यों में मिलती है। कौन सी, समथैलेसी। मैक्सिमम के अंदर ये वाली कंडीशन मिलती है, कौन सी, विषमथैलेसी, जिसमें नर अलग है मादा अलग है। क्यों, क्योंकि हम इसी की अब बातें करने वाले हैं। क्या बातें करने वाले हैं, इसी की बात करने वाले हैं। क्या ये कंडीशन डंडना डंडन जरा एक बार फिंगर के साथ में, सॉरी थम्सअप के साथ में, फिंगर कह रहा हूं, थम्सअप के साथ में एक बार जरा बता दीजिए सर, यहां तक की कंडीशन समझ में आ गई है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, यूं ही आप हवा बना रहे थे कि टफ है टफ है टफ है, समझ में आ गया, आ गया, डन। ओए होए 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 सर आपके टेलीग्राम के भाई, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, है ना। कई हैं बालक जो यहां से क्लास को डाउनलोड करके टेलीग्राम के चैनल पर डालते हैं, मत करा करो यार, समझदार बच्चे बनो, ऐसे मत किया करो। जो भी ऐसा कर रहा है, कितना मना करो, अब नहीं सुधर रहा तो नहीं सुधर रहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं, है ना। मना तो कर दिया कि मत करो, चोरी है, सीना चोरी है, मत करो ये। हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा टफ तो था। कौन था ये सर, थोड़ा टफ था, कह रही है सर थोड़ा टफ था, टफ, TAPA, टफ था ये सर, थोड़ा टफ। बेटा देख, तेरी और मेरी अंग्रेजी दोनों बराबर है, जैसी तेरी अंग्रेजी टफ, ऐसे मेरी अंग्रेजी टफ, लेकिन हम यहां पर इसको टफ नहीं होने देंगे, बिल्कुल टफ नहीं होने देंगे, ये इजी रहेगा। बहुत सीधी सी बात हमने बोली, बिल्कुल भी टफ नहीं था यहां पर। लैंगिक जनन में हमने बोला कवक जाल को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम ना, कवक जाल क्या था, जाल क्या था, माइसीलियम था ना, उसको हमने थैलस बोल दिया। भैया शरीर जो है वो खंडित नहीं है, शरीर जो है वो विभाजित नहीं होता। जब शरीर भागों में विभाजित नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते थे, थैलस बोल देते। तो भैया हमने यहां पर दो प्रकार के थैलस देखे, एक बोलते हैं विषम थैल की, एक बोलते हैं समथैलस। विषम थैलस का मतलब भैया दोनों शरीर अलग अलग, समथैलस दोनों शरीर सेम सेम। ज्यादातर में ये कंडीशन, बहुत कम ये वाली। हमने बोला इस पर नर लैंगिक अंग है, इस पर मादा लैंगिक अंग है, तभी तो ये अलग अलग है, अलग अलग है तो नर युग्मक अलग बनेगा, मादा युग्मक अलग बनेगा, खत्म खल्लास साहब। यहां पर बीजाणु, अच्छा एक और चीज जरा सोच समझकर मुझे बताना, इस परिस्थिति में जो यहां पर युग्मक बनेंगे और वो युग्मकों से जब संलयन होएगा, इधर सुनना मेरे भाई, ए हेलो, ये जब युग्मक आपस में जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से जब वो जो युग्मनज बनेगा ना, युग्मनज, उस युग्मनज को हम बोलेंगे बीजाणु। जैसे एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, ऐसे ऐसे नाम देंगे, ठीक है। अच्छा चलो, और समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर ये जो बीजाणु जो है, नर युग्मक, मादा युग्मक, क्या ये अलग अलग हैं या नहीं है, ऐसे भी सोच। क्या ये विषम परिस्थिति है, हाँ। क्या यहां पर हमने कुछ अलग बोला कि नर युग्मक अलग है, मादा युग्मक अलग है, ऐसा कुछ बोला नहीं सर, एक जैसे हैं, एक जैसे है, फ्यूज्ड हो जाएंगे, युग्मनज बनेगा। क्या युग्मनज अलग अलग होंगे, नहीं सर, सम बीजाणुक हो गया, ये विषम बीजाणुक हो गया, अलग अलग बीजाणु बनेंगे, विषम बीजाणु, ये सम बीजाणु। अरे शरीर जब सेम है, समथैल की, शरीर जब अलग अलग है, विषम थैल की। हाँ भाई चले, डन। आइए अब हम जो पढ़ने वाले हैं, प्लीज उस पे और जितना अभी तक फोकस किया था, टफ नहीं था वो, बिल्कुल भी टफ नहीं था, है ना। सर इस हेट्रोथैलस का एग्जाम्पल तू बांगड़ू है क्या बे, क्या बोला है हमने, मैक्सिमम फंजाई में ये मिलेगा। अब कौन सी फंजाई में मिलेगा, एक बार जरा चीज एक्सप्लेन करने दे, मैंने क्या बोला, यही बताने वाला हूं, यही चीज बताने वाला हूं। इसका मैंने तेरे को एग्जाम्पल बोल दिया म्यूकर, इसका एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी एक चीज समझनी है, उसको समझ ले प्लीज। देख इधर जरा इस पर फोकस करना। हाँ कहां ये रहा, हाँ भैया सर आप खुद लिख रहे हैं, हाँ बेटा मैं खुद लिख रहा हूं। कौन था वो सर, आप खुद लिखा करो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये याद हो जाएगा आज,
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये देखकर मुझे जल्दी से बताओ कौन सी कवक के अंदर लैंगिक जनन नहीं मिलता। कौन सी कवक के अंदर लैंगिक जनन नहीं मिलता? सर सेक्स कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली ज्यादातर जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं। चलायमान चलायमान कशाभिका मिलेगी उनमें। हाँ जी डॉक्टर अमन, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से फटाफट, इनमें से कौन है जिसके अंदर लैंगिक जनन नहीं है? याद रखना, भूल मत जाना मेरे भाई लड्डू गुड्डू। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इनके अंदर याद रख लेना लैंगिक जनन नहीं होता। यानी कुल मिलाकर लैंगिक जनन किसके अंदर है? डिचक्यू 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 डिचक्यू। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों में एग्जाम्पल सहित देखेंगे लैंगिक जनन। यहां पर लैंगिक जनन देखेंगे, यहां लैंगिक जनन देखेंगे, यहां लैंगिक जनन, यानी 3 प्रकार से क्या देखेंगे? लैंगिक जनन देखने वाले। 3 प्रकार से क्या देखने वाले हैं? लैंगिक जनन देखने वाले हैं। आइएगा आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं। नए साल की शुरुआत हमने पढ़ाई के साथ तो करिए, एक क्वेश्चन के साथ भी कर लें। सर फंजाई इम्परफेक्टाई क्या होता है बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। किसको? इसको, क्योंकि दे आर इम्परफेक्ट टू डू लैंगिक जनन। ये परफेक्शन ही नहीं है इनके अंदर क्या करने का? लैंगिक जनन करने का। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई। असत्य फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन नहीं कर पाते। हाँ भाई क्वेश्चन पूछ लू, एक पूछ लू? चलो सर 4 पूछो, 4 नहीं 1 ही पूछ रहा हूं। जल्दी से मुझे बताइएगा, सबसे पहली प्रतिजैविक, सबसे पहली प्रतिजैविक आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन तो सुन लो। जिसका निर्माण जीवाणु से होता है। आंसर बताओ। पेनिसिलिन। एक है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वंदना धाकड़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शबाना बहुत बढ़िया। तुम सारे के सारे गोल हो गए, सारे के सारे, कुछ सिलेक्टेड को छोड़कर। रोहित ठाकरे, वेल डन। अभिषेक सम्राट, वेरी गुड। अब जिनके नाम ले रहा हूं तो उनके कमेंट देखेंगे उसने क्या लिखा है, फिर कॉपी करके यहां डालेंगे। हा। ये कह रही है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस कवक है। हाँ जी, मैक्सिमम बच्चों ने बिना क्वेश्चन देखे आंसर ठोक दिया। सर पेनी सीलियम। बांगड़ुओ, पेनिसिलियम तो कवक थी। पेनिसिलियम तो कवक थी। तुमको क्या लगा? ऐसे मतलब ऐसे हल्का सा क्वेश्चन दे देंगे तुमको। सबसे पहली प्रतिजैविक, तुमने बस इतना सा देखा और आंसर ठोक दिया। क्या? पेनिसिलिन, जो किससे बनी? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है ना? अबे आगे तो पढ़ के लिखा हुआ है, जीवाणु से प्राप्त हुई थी। हाँ भाई, क्या हुआ? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। वो तो बेटा पुराना हो गया, वक्त जज्बात। वक्त जज्बात तो पुराना हो गया। यहां तो सब कुछ जिंदगी बदल गया बेटा तुम्हारा। एक क्वेश्चन सुनते ही है। जीवाणु कौन सा था वो? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस, जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक मिली थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक कहेगा शाल आपने ये बताया नहीं था। अच्छा, वॉक्समैन बताया था। वॉक्समैन ने कुछ नाम दिया था क्या? एंटीबायोटिक। उसने कोई एंटीबायोटिक खोजी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किससे प्राप्त करी थी? जीवाणु से प्राप्त करी थी। नहीं बताया था।
क्या हुआ, क्या हुआ, मजा आया, कैसा, मोय मोय हुआ, मोय मोय हो गया। अच्छा, कह रहा गद्दारी कर बे। हाँ भाई, चलो जी, खेल गए सर, खेल गए सर, नहीं खेल रहे बेटा, तुमको बता रहे ऐसा खेला तुम्हारे साथ 5 मई को हो जाएगा, पढ़ लिया करो, नहीं तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, गद्दारी कर बे। चलो जी, मेरे को याद आ गया, मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ जी सर, एस्कस और एस्कोकार्प में डिफरेंस तेरे को बहुत जल्दी है। तू अकेला इस क्लास में, कौन है ये? शाहिद, तू अकेला इस क्लास में, और नहीं है, तेरे को अलग से बताऊं पहले। हाँ, ये इधर देखते हैं, यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन। देख मेरे भाई, लैंगिक जनन की विधि देखने वाले हैं। लैंगिक जनन की अगर मैं विधि की बात करूं तो लैंगिक जनन जो होता है, ध्यान से सुनना, उसकी 2 विधियां होती हैं बेटा। होने को 4 या 5 होती हैं, मैं आपको 2 बता रहा हूं, हालांकि ये 2 भी नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उससे मिलती जुलती एक चीज दिख जाएगी, इसलिए बता रहा हूं। एक होता है गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन, अच्छा, ये वाला वर्ड जो है कॉपुलेशन, आप में से कितने बच्चों ने सुना है? कॉपुलेशन, कॉपुलेशन, ये वर्ड पहले सुना है? कॉपुलेशन हर लिया है क्या? हंसते बहुत है, कौन है ये? संडास नहीं, सुंदास, क्या नाम है भाई? हाँ भाई, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन हिंदी में बोलते हैं युग्मक धानी संयुग्मन। और एक है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मक धानी संपर्क। गुस्सा करो तो दिक्कत, हंस लो तो इसको दिक्कत। हंसते बहुत है, खून बढ़ा रहे हैं बेटा अपना नए साल में। चलें संडास, आगे पढ़े, ध्यान से सुनो। तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये 2 विधियां होती है किस चीज की? लैंगिक जनन की। अब ये होती क्या है समझते हैं, देखिएगा। पर्टिकुलरली यही वाला एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, कौन सा? यही वाले, क्योंकि यही दिखाई देंगे। ये वाला रेयरली दिखाई देता है, एग्जाम्पल बता दिया, म्यूकर में दिखाई देता है। म्यूकर क्या होता है अभी बता दूंगा। मैक्सिमम के अंदर ये वाला मिल रहा था, यानी 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 कहां गया ये? यहां पर लैंगिक जनन विषम थैलेकी, विषम थैलेकी, विषम थैलेकी, याद रखना। यहां पर भी लैंगिक जनन कैसा होगा? विषम। बस हो गया, मजाक हो गया, फोकस यहां पर पूरा का पूरा। यहां पर भी कैसा होगा? विषम थैलेकी। यहां पर भी कैसा होगा? विषम थैलेकी। यहां पर भी कैसा होगा? विषम थैलेकी। यहां पर तो लैंगिक जनन है ही नहीं। विषम थैलेकी, विषम थैलेकी, विषम थैलेकी, समझ, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। मैक्सिमम लैंगिक जनन कौन सा होता है? विषम थैलेकी, विषम थैलेकी, विषम थैलेकी। एक्सेप्शनली 1-2 फंजाई होती है जिसके अंदर कैसा होता है? सम थैलेकी होता है। ठीक है, मेन फिर से बोल रहा हूं, विषम थैलेकी। डन? यानी ये वाली कंडीशन आपकी फाइकोमाइसिटीज में भी होगी, एस्कोमाइसिटीज में भी होगी, बेसिडियोमाइसिटीज में भी होगी। अब प्लीज फोकस के साथ में सुनना, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा, फिर बोलोगे ताप लग रहा है, ताप। हाँ जी, बना रहा हूं मैं यहां पर। सबसे पहले दिखा रहा हूं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट।
शायद पहले ये समझ ले बेटा, एस्कस भी समझ में आ जाएगा, एस्को कार्प भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इधर फोकस के साथ में सुनना। सपोज ये हमारा एंथ्रीडियम है, सॉरी, ये हमारा एंथ्रीडियम है, ये भी कवक जाल है, और ये हमारा ऊगोनियम है। ठीक है, सिंपल, एंथ्रीडियम है, ऊगोनियम है। ठीक है सर, समझिएगा। जैसे ही ये विषम थैलिकी यानी हेट्रोथैलस, ये जो शरीर जो थे, जब ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, कुछ हल्का सा चेंज दिखाई दिया। ये दोनों अभी सेपरेटेड है, एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो यहां पर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में। क्या बोला, वापस से सुनना, क्या बोला मैंने बोला जब ये थैलस और ये थैलस, ये शरीर, एक पे नर लैंगिक अंग, एक पे मादा लैंगिक अंग, जब ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो जैसे ही ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है यहां पर इनके बीच में, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये जो ट्यूब जो होती है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या बनती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसका नाम क्या होता है, निषेचन नलिका। क्या बन गई है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम क्या है, निषेचन नलिका। अब इसके बाद क्या होगा, जरा सोच, एंथ्रीडियम के अंदर कौन है, नर युग्मक। ऊगोनियम के अंदर कौन है, मादा युग्मक है ना। यहां पर कौन है, नर युग्मक, यहां पर कौन है, मादा युग्मक। अब इस कंडीशन में नर युग्मक जाएगा इस ट्यूब से होता हुआ किसके पास, मादा युग्मक के पास, किसमें, ऊगोनियम में। क्या यहां तक की बात समझ में आई, ये वापस से बोलूं या यहां तक की बात समझ में आई। सिंपल सी थी यार, इसमें कुछ भी टफ नहीं था ऐसा यार, प्लीज, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक सिंपल सा था कि भैया ये नर युग्मक, ये नर लैंगिक अंग वाला शरीर, ये मादा लैंगिक अंग वाला शरीर, जो दोनों जब एक दूसरे के पास पास आते, संपर्क में आते हैं, तो यहां पर इन दोनों लैंगिक अंगों के बीच में क्या बनती है, ट्यूब बनती है, और उस ट्यूब से होते हुए नर युग्मक किसमें जाता है, मादा युग्मक में। डन, कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। क्या मैं इस संरचना को छोटा कर सकता हूं, जो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसको और छोटा कर सकता हूं। इतना सा, अभी वापस बड़ा कर दूंगा। ठीक है, फाइनली इन दोनों के बीच में क्या बन गई है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन गई है। यहां से नर युग्मक किसके अंदर आ जाएगा, सर,
मादा लैंगिक अंग के अंदर आ जाएगा। किसमें? ऊगोनियम में। कौन आ जाएगा? नर युग्मक। किसमें आ जाएगा? ऊगोनियम के अंदर। डन। देखिएगा, यही था हमारा ऊगोनियम। दिखा रहा हूं मैं यहां पर पर्टिकुलरली। उस ऊगोनियम के अंदर कौन था बेटा? सर यहां पर मादा युग्मक था। हाँ सर। और यहां से नर युग्मक आ गया अंदर। डन। कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया ना यहां तक? ये जो ग्रीन कलर की बनाई है ये कौन है बेटा? ये ऊगोनियम है। ऊगोनियम के अंदर कौन आ गया? एंथ्रीडियम से नर युग्मक अंदर आ गया। दिस इज नर युग्मक, दिस इज मादा युग्मक। कंसंट्रेशन बिल्कुल लूज मत करना। ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। ठीक है सर, अब क्या होएगा? अब बाहर बनाते हैं। ये मादा युग्मक है जो कैसा है? हैप्लॉइड है। मादा युग्मक हैप्लॉइड, हैप्लॉइड युग्मक हैप्लॉइड है। और ये नर युग्मक है। ये भी कैसा है सर? हैप्लॉइड है। ठीक है जी, चलिए सर आराम से बिंदास आराम से पढ़, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ चीज को। ठीक है, अब ये दोनों होंगे फ्यूज्ड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये जब दोनों फ्यूज्ड होंगे, ये दोनों जब फ्यूज्ड होंगे, यहां पर दिखा रहा हूं, क्या ये दोनों इस तरीके से सबसे पहले इनकी प्लाज्मा झिल्ली फ्यूज्ड हो जाएगी? दिमाग लगा। सबसे पहले क्या इनकी प्लाज्मा झिल्ली फ्यूज्ड हो जाएगी? चलना यार, क्या सबसे पहले इनकी प्लाज्मा झिल्ली इस तरीके से फ्यूज्ड हो जाएगी? सोच 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 सोच। क्या सबसे पहले ये कंडीशन आएगी या नहीं आएगी? दिमाग लगा। सोचिए सोचिए। प्लाज्मा झिल्ली फ्यूज्ड हो गई है और फिर इनका जो इनका कोशिका द्रव्य है वो भी फ्यूज्ड हो गया। फाइनली ये एक स्ट्रक्चर बन गई, एक कोशिका है, एक कोशिका जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड डन। यहां तक की प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई मेरे भाई? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। और ये जो प्रक्रिया जो थी, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या आपको प्लाज्मोगेमी समझ में आया? हमने बोला सिनगेमी, समान चीजों को फ्यूज कर देना। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही फ्यूज्ड हो जाएगी, मींस इनका कोशिका द्रव्य फ्यूज्ड हो गया। प्लाज्मोगेमी डन। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। फाइनली एक सेल बन गई है। नाउ दिस सेल, ये जो सेल है इसका नाम है डाइकैरियन। अब तू खुद सोच इसको डाइकैरियन क्यों वर्ड दिया हो गया होगा? हाँ जी, सोचो, दिमाग लगाओ। ये डाइकैरियन में डाई मीन्स दो, और कैरियन वर्ड किससे आता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियो मीन्स केंद्रक, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी कोशिका जो दो केंद्रकों के साथ में है, उसको हम बोलते हैं द्विकेंद्रकी अवस्था। सिंपल, डाइकैरियन द्विकेंद्रकी। कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चीज समझ में आ गई है। बड़े आगे, आपके सर, आके। फाइनली क्या आएगा मेरे भाई? इसको और छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा करें? ये हमारी डाइकैरियन है और इसको और छोटा करते हैं। हाँ जी,
चलिए जी, अब ये जो डाइकैरियन जो अवस्था जो थी, फाइनली इस डाइकैरियन अवस्था में उसके बाद में अब सीधी सी बात है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई, और तो क्या होएगा। लो सर, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गए, ये 2n कंडीशन आ जाएगी। जरा सोच, इसको मैं युग्मनज बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? क्या ये युग्मनज कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इसको मैं क्या बोलूंगा? युग्मनज बोलूंगा। हाँ सर, क्या बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे। डन। अब इस युग्मनज में क्या होएगा? अच्छा, यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहलाएगी? क्या मैं इसको कैरियोगेमी बोल सकता हूं? कोई बालक दिमाग लगाए फटाफट। सबसे पहले युग्मकों के कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली का संलयन हुआ, कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ, प्लाज्मोगेमी। फिर उसके बाद में एक अवस्था आई जिसका नाम है डाइकैरियन, जिसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक है। कुछ समय बाद ये दोनों केंद्रक भी फ्यूज हो जाएंगे, तो इस अवस्था को मैं क्या बोलूंगा? कैरियोगेमी। डन। अब क्या होगा सर? ये युग्मनज बन गया। अब बेटा ये जो युग्मनज बना है, दिस युग्मनज अंडरगो मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अब आप मुझे बताएंगे, जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो 4 कोशिका बनेंगी, क्या वो अगुणित होंगी? बोलो, दिमाग लगाओ। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो 4 कोशिका बनेंगी, क्या वो अगुणित होंगी? हाँ सर। और वो 4 अगुणित कोशिकाओं को हम बोलेंगे बीजाणु। क्या बोल रहे हैं? बीजाणु। क्या नाम दे रहे हैं? बीजाणु। अब वो बीजाणु अंकुरित होंगे और अंकुरित होने के बाद वापस से जाल बनाएंगे। क्या होंगे? वो अंकुरित होंगे और अंकुरित होने के बाद वो फिर से क्या बनाएंगे गुरु? जाल बनाएंगे। ये जो है 4 जो कोशिकाएं बनेंगी, ये आगे चलकर अंकुरित होंगी और अंकुरित होकर क्या बनाएंगी? कवक जाल बनाएंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, सीधा सीधा जल्दी से मुझे बताइएगा, कवक जाल माइसीलियम की सेल्स हैप्लॉइड होती हैं या डिप्लॉइड होती है? पहला क्वेश्चन। हाँ जी, ये जो युग्मनज बनेगा इसको भी बीजाणु बोल देते हैं, लेकिन इन बीजाणुओं के नाम होंगे। अभी इन बीजाणुओं के नाम होंगे। रुक जा, भी इन बीजाणुओं के नाम होंगे। हाँ जी, क्या कवक जाल, कवक का शरीर हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? दीपेश खोरे, अरे दिमाग खोखला है क्या भाई? हैं भोंदूलाल, ये अंकुरित हो रहा है, ये बीजाणु हैप्लॉइड बीजाणु से कवक जाल बन रहा है। अगुणित कोशिका है ये, इससे कवक जाल बना रहा है। ये हैप्लॉइड होएगा डिप्लॉइड होएगा? भोंदू, हैप्लॉइड होगा ना। कवक का शरीर कैसा होता है याद रखना, भूलना जाइएगा। इनका शरीर जो होता है, ये थैलस जो होता है मेरे भाई, ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अरे इतना तो दिमाग लगा लेता बुद्धू कि मेरे भाई तू युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। यार पढ़ा चुका हूं यार, युग्मनज, हमारे युग्मनज में समसूत्री होता है, तभी हमारा शरीर द्विगुणित होता है। अगर तू युग्मनज में अर्धसूत्री करा देगा तो उससे जो शरीर बनेगा वो अगुणित होएगा। डन? क्लियर? चले आगे। अब ये जो सारी चीजें बताई थी, ये क्या आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सर आप ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रक्रिया का नाम था गैमेटेंजियल कांटेक्ट, युग्मक धानी संपर्क। ये नर युग्मक धानी, एंथ्रीडियम पूंधानी या नर युग्मक धानी, उगोनियम मादा युग्मक धानी, ये भी लिख देता हूं, कल को फिर कहेगा ये समझ में नहीं आया। नर युग्मक धानी
अरे धानी का मतलब जिसने धारण कर रखा है। ये एंथ्रीडियम कौन है? नर युग्मक धानी, जिसके अंदर नर युग्मक है। उगोनियम मादा युग्मक धानी, मादा युग्मक धानी। अब जरा दिमाग लगा, पता नहीं यानी जरा सोच, यहां पर लिखा है युग्मक धानी संपर्क। सोच क्या इस प्रक्रिया में दो युग्मक धानी संपर्क में आए? हाँ, पूरी प्रक्रिया सुनना। दो युग्मक धानी संपर्क में आए, हाँ। संपर्क में आने के बाद में एक ट्यूब बनी, हाँ, जिससे नर युग्मक किसमें चला गया? उगोनियम के अंदर चला गया। अंदर ही अंदर क्या होएगा सर? संलयन होएगा। संलयन से क्या बनेगा? डाइकैरियन। डाइकैरियन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से अंदर ही अंदर हो रहा है ये सारा काम। ये सारा काम कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है, इसके अंदर, इस उगोनियम के अंदर हो रहा है। यानी बीजाणु कहां बनेंगे? अंदर बनेंगे। फिर वो बीजाणु, ये उगोनियम फटेगा, वो बीजाणु बाहर निकलेंगे और अंकुरित होकर वापस से नया जाल बनाएंगे। बता समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं थी? प्लीज एक बार इसको समझ लिया, एक बार दूसरा और समझ ले, फिर अगर ये दोनों समझ लिए फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा तेरे को चीज समझाना। एक बार इसको और समझ ले, फिर मेरे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा और तेरे लिए भी इजी हो जाएगा पूरी चीज को समझाना। ये समझ में आ गया कि भैया कांटेक्ट में आए, यहां पर कांटेक्ट हुआ तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जा और तिगड़म चीज पे, और दूसरी जो तिगड़म चीज है वो है गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। देख मेरे भाई, अभी बज रहे हैं 2:45, अभी अपने पास 1 घंटा है। कोशिश करेंगे कवक जगत पूरा कंप्लीट हो जाए। आज नहीं होएगा तो आज शाम को 8 बजे भी क्लास होएगी। डन? ठीक है? हाँ, पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन में ऐसा ही था। गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। अब इसमें क्या होने वाला, इधर देखिएगा वापस से पूरा का पूरा। हम पहले बड़ा करके देखेंगे, फिर उसके बाद छोटा कर देंगे उस चीज को समझने के बाद में। सब सेम टू सेम, ये हमारा नर युग्मक धानी, ये हमारी मादा युग्मक धानी। ठीक है, चलिए सर, अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार ये जब संपर्क में आते हैं, पर्टिकुलरली जब ये संपर्क में आते हैं, अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूं कौन नर धानी कौन मादा युग्मक धानी, सिंपल बोल रहा हूं। अब की बार जब ये संपर्क में आते हैं तो इस बार थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है। क्या सर? इस बार कोई ट्यूब व्यूब बनती है? नहीं। तो फिर क्या होता है, आइएगा समझते हैं। हमने सिर्फ अभी इतना सा दिखाया कि भैया ये एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, ये दूर है, ये दूर था, ये दोनों क्या आ गए हैं? पास पास आ गए। इस कंडीशन में अब क्या होने वाला, इधर देखिएगा फोकस के साथ में। सफेद रंग का मैं दिखा रहा हूं यहां पर पूंधानी यानी नर युग्मक धानी, और लाल रंग दिखा रहा हूं मादा युग्मक धानी। यही दिखाया है, यही दिखाया है। लाल रंग की मादा युग्मक धानी, सफेद रंग की नर युग्मक धानी। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख देता हूं यार, फिर बोलेंगे ये नर युग्मक धानी एंथ्रीडियम, मादा युग्मक धानी उगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम उगोनियम। इसके अंदर है कौन, क्या बना दिया, इसके अंदर है कौन, कोशिकाएं। इसके अंदर भी कौन है भैया, मादा युग्मक। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस इज एंथ्रीडियम
फुल फोकस के साथ में, और ये है ऊगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम, ऊगोनियम, उसके अंदर नर युग्मक, इसके अंदर मादा युग्मक। अब क्या होएगा सर? अब की बार मैंने कहा क्या? अब की बार सर युग्मक धानी का संलयन हो रहा है। क्या सर, समझा नहीं? सर अब की बार युग्मक धानी का संलयन हो गया। भाई मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है तुमको समझाने में। अब पता नहीं किसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्रियंका कह रही है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक काम करो प्रियंका, तुम ना बंद कर दो क्लास को, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आज अभी बंद कर दो, थोड़ा शांति से बाद में क्लास बंद करके बाद में स्टॉप करके धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। मैंने यहां पर सिर्फ इतनी सी बात बताई, ये नर युग्मक धानी, ये मादा युग्मक धानी। जब ये दोनों शरीर पास पास आए, ले भाई पास पास आ गए, तो उस कंडीशन में ये नर युग्मक धानी और मादा युग्मक धानी में कोई ट्यूब नहीं बनी। जिससे पिछली वाली कंडीशन में ट्यूब बनी थी और उस ट्यूब के माध्यम से नर युग्मक जो थे वो मादा धानी के अंदर या ऊगोनिया के अंदर पहुंच गए थे। इस बार यहां पर कोई ट्यूब नहीं बनी, सीधा ये दोनों युग्मक धानियों का क्या हो गया? संलयन हो गया। क्या हो गया? हाँ भाई, वेल डन रंजना, ये हुई ना बात। सर गाड़ी 5th गियर पर है, आप पढ़ाओ, सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त, गजब 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 गजब। चलो जी, इस बार कौन संलयन हो गया? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों फ्यूज्ड हो गए हैं। क्या इस बार कोई इनके बीच में कोई नलिका वलिका बनी थी क्या? तो इससे पिछली वाली कंडीशन में हमने नलिका बनाई थी एक, उस नलिका के माध्यम से यहां से निकलकर यहां आ गए थे नर युग्मक। अरे भैया नर युग्मक यहां से निकलकर यहां आए थे, कैसे? सर यहां पर बीच में एक नलिका बनी थी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी थी, यहां से निकलकर यहां आए थे। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर। इस बार तो सर सीधा आपने इन दोनों को ही फ्यूज्ड कर दिया। ये देख, ये ले, अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? आपने सर इन दोनों को ही फ्यूज्ड कर दिया ऐसे। अब क्लियर है? अब आ गया समझ में? सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे तुम चाटा खाओगी लड़की अब मेरे से। यहां से यहां क्या हो गया? सीधा ये दोनों युग्मक धानियों का क्या हो गया? संलयन हो गया, फ्यूजन हो गया, कॉप्युलेशन हो गया इन दोनों का। अब आप मुझे बताना, सोच समझ कर, ध्यान से सुनना, सोच समझ कर, क्या ये नर युग्मक ये मादा युग्मक संलयन करेगा? हाँ। क्या ये नर युग्मक ये मादा युग्मक संलयन करेगा? हाँ सर करेगा ना। हाँ जी, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए। फोकस टूटना नहीं चाहिए, फोकस टूटना नहीं चाहिए। दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब दिमाग नहीं है तो मैं कहां से ला कर दूंगा तुमको? दिमाग तो चलाना पड़ेगा मेरे भाई। भैया जरा सोचिए, यहां पर ये नर युग्मक ये मादा युग्मक का क्या होएगा? फ्यूजन होएगा। हाँ सर। क्या यहां पर डाई कैरियन बनेगा? क्या बन गया? डाई कैरियन, जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं। सोच, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक, अजी इसके अंदर एक केंद्रक, अजी इसके अंदर एक केंद्रक। ये दोनों कोशिका फ्यूज्ड हो गई। हाँ सर। ये दोनों फ्यूज्ड हो गई। हाँ सर। ये दोनों फ्यूज्ड हो गई। हाँ सर। हो गई ना? हाँ सर। क्या बन गया अंदर? डाइकैरियन बन गया। हाँ सर बन गया। यहां तक की बात सोच, यहां तक ये स्ट्रक्चर जरा सोच, ऊगोनियम है या एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के संलयन से बनी है? तेरे को डीप पढ़ना था ना, डीप पढ़ा रहा हूं यहां पर। जरा सोच, इस कंडीशन में ये डाइकैरियन किसके अंदर है? ऊगोनियम के अंदर बना था।
लेकिन इस कंडीशन में जरा इमेजिन कर, ये जो डाइकैरियन बन रहे हैं, क्या ये ऊगोनियम में बन रहे हैं या ऊगोनियम और एंथ्रीडियम का जो जुड़ाव हुआ है इसके अंदर बन रहे हैं? सर, इन दोनों के जुड़ने से जो ये संरचना बन रही है इसके अंदर बन रही है। डन। नाउ दिस स्ट्रक्चर, फोकस फोकस फोकस, ये जो जुड़ने से जो अब ये संरचना बनी है, इन दोनों के फ्यूजन से ये जो संरचना बनी है, जिसके अंदर ये क्या मिल रहे हैं सर? डाइकैरियन मिल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज में कहलाती है एस्कोकार्प। क्या? ये स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज के अंदर कहलाती है एस्कोकार्प, और यही स्ट्रक्चर बेसिडियोमाइसिटीज में कहलाती है बेसिडियोकार्प। प्रियंका कह रही है सर सब समझ में आ गया, थैंक यू। अरे यार, हाँ भाई, माथा हिला, शाहिद समझ में आया। एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प क्या है? ये एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर एस में बनते हैं उसका नाम है एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में जो बनते हैं उसका नाम है बेसिडियोकार्प। सर फाइकोमाइसिटीज में ये कहानी होती है क्या भाई? फाइकोमाइसिटीज में एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का फ्यूजन नहीं हुआ, ऊगोनियम के अंदर बन रहा है क्या? डाइकैरियन। यहां पर डाइकैरियन किसके अंदर बन रहा है? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के मिक्सचर से, फ्यूज हो जाने से, जिसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प। अब आया समझ में? मजा आया? बहुत इजी था सर, आप यूं ही डराते। हा, ऐसे आने चाहिए ना कमेंट। तो एक कह रहा है सर इसमें कंसेप्ट कहां था? ये भी तगड़ा है भाई, और भी तगड़े, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, यहां पर कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा। एक बालक कह रहा है सर इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बहुत बढ़िया यार, गजब, तेरे को कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा यहां पर। ठीक है, अच्छी बात है, चलो। गजब, कह रहा कोई कंसेप्ट ही नहीं था यहां तो। चलो सर, कुछ भी हार्ड नहीं था, सब समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखिएगा। सबसे पहले जल्दी से मुझे यह बताइएगा, फटाफट जल्दी से, फाइकोमाइसिटीज में, अभी ये दोनों भूल जाना, इसकी हम बात नहीं कर रहे। फाइकोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन, सीधा यहां पर आते हैं। फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक जनन कौन सी विधि थी? आंसर देते जाइएगा फटाफट। मेरे को लगा था पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, तुमको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक जनन की कौन सी विधि थी? जल्दी से मुझे बताइए। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट? सर, युग्मक धानी संपर्क। उस युग्मक धानी संपर्क में क्या हुआ था? संपर्क हुआ था, एंथ्रीडियम से ऊगोनियम में क्या चले गए थे? एंथ्रीडियम से ऊगोनियम में नर युग्मक का निषेचन नलिका के द्वारा स्थानांतरण हुआ। हां सर। ऊगोनियम में निषेचन हो गया। हां सर। ऊगोनियम में निषेचन हो गया। हां सर। डाइकैरियन भी ऊगोनियम में
डाई कैरियन निम्न समय के लिए बना। अभी रुक जाना, ये नहीं बताया मैंने, अभी बताऊंगा। निम्न समय के लिए बना। ये जो ऊगोनियम जो था, ये ऊगोनियम, इधर देख इधर देख, ये किसकी बात कर रहे हैं? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में दोनों संपर्क में आए, निषेचन नलिका बनी, एंथ्रीडियम से ऊगोनियम में क्या चला गया सर? नरयुग्मक चला गया। दोनों ने संलयन कर लिया, दोनों नरयुग्मक मादा युग्मक ने संलयन कर लिया। पहले प्लाज्मोगेमी हुई, फिर कैरियोगेमी हुई, फिर पहले प्लाज्मोगेमी हुई, फिर उसके बाद क्या बना था? डाइकैरियन बना। फिर क्या बना? फिर कैरियोगेमी से क्या बन गया? युग्मनज बन गया। ठीक है, ये जो डाइकैरियन जो था ये बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। क्या बोला हमने? ये जो डाइकैरियन जो था, ये जो डाइकैरियन जो बना था, ये डाइकैरियन बहुत निम्न समय के लिए बना था। ठीक है, ऊगोनियम में निषेचन हो गया, डाइकैरियन बन गया, डाइकैरियन के बाद कैरियोगेमी हो गई, फाइनली क्या बन गया सर? ऊगोनियम में ऊगोनियम में युग्मनज बन गया। हां सर। अब ये जो ऊगोनियम में युग्मनज बना है किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। इस युग्मनज को ध्यान से सुनना, इस युग्मनज को बोलते हैं ऊस्पोर। क्या बोलते हैं? ऊस्पोर। किसमें? ऊमाइसिटीज में। और जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में। बस इतना सा डिफरेंस है। ये नहीं आया होगा समझ में? है सोचना, आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचना। तो किसकी बात कर रहा है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कितने प्रकार की है सर? फाइकोमाइसिटीज 2 प्रकार की है। अब ऊमाइसिटीज अगर बोला है और जाइगोमाइसिटीज बोला है तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि पर्टिकुलरली यहां पर ये जो युग्मनज बनेगा, इस युग्मनज को ऊस्पोर बोला जाएगा इन ऊमाइसिटीज, और जाइगोस्पोर बोला जाएगा इन जाइगोमाइसिटीज। चीजें सेम है, बस नाम यहां पर अलग है। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो युग्मनज जो है, ये युग्मनज ऊगोनियम के अंदर बीजाणु बनाएगा या बाहर बनाएगा? सोचो। जूस्पोर कहां से आ गया मेरे भाई? यहां जाइगोस्पोर है। जूस्पोर इज अलैंगिक बीजाणु यार। जुगनू, जूस्पोर अलैंगिक बीजाणु था। यहां पर हम जो यहां पर इस युग्मनज का नाम रख रहे हैं वो है ऊस्पोर। वो एक लैंगिक बीजाणु है। ये लैंगिक बीजाणु है या लैंगिक जनन से उत्पन्न आपका युग्मनज है। हाँ भाई, अब ये जो युग्मनज जो बना है, ये युग्मनज ऊगोनियम के अंदर क्या करेगा सर? ऊगोनियम में जो युग्मणु भी बोल देते कई बार, युग्मनज याद रखना, युग्मनज मियोसिस करेगा। मियोसिस करके अगुणित बीजाणु बनाता है, और वो अगुणित बीजाणु अंदर ही अंकुरित होते हैं। एंडोजीनस बनते हैं। बाहर जितना ही, अंदर ही बनते हैं, एंडोजीनस बनते हैं। और कहां बनेंगे मेरे भाई? ऊगोनियम के अंदर। और जब वो बन जाएंगे, भर जाएंगे, ऊगोनियम फटेगी, ये ऊगोनियम जो है इसके अंदर बन जाएंगे। ये देख, इसके अंदर इस तरीके से युग्मनज बने। उस युग्मनज ने फर्दर क्या कर दिया सर? अर्धसूत्री विभाजन। उस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गए सर? बीजाणु। अरे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन तेरे को याद नहीं आ रहा? याद कर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में भी तो ऐसा ही हुआ था कुछ। अरे याद कर परागकण को तूने लघु बीजाणु नहीं बोला था? याद कर। आ रहा है कुछ ऐसा? याद करिए। हाँ भैया, फाइनली ये क्या होंगे? यहां से रिलीज्ड हो जाएंगे, और रिलीज्ड होकर क्या बनाएंगे दोस्त? पूरा कवक जाल बना देंगे फिर से। डन। ये थी किसमें? फाइकोमाइसिटीज। अब आ जाते हैं किसमें?
थोड़ा सा टिपिकल है कौन सा, ये वाला सिंपल था, फाइकोमाइसिटीज सिंपल है। क्या यहां पर इस फाइकोमाइसिटीज में क्या एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का संलयन हुआ? नहीं, सारा काम कहां हो रहा है? ऊगोनियम के अंदर हो रहा है। सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? ऊगोनियम के अंदर हो रहा है। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सीधा बिंदु पर आते हैं। एंथ्रीडियम प्लस ऊगोनियम दोनों मिल जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, और फ्यूज्ड होकर क्या बनाएंगे? एस्कोकार्प। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। क्या? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, यहां पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होएगा, यहां पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होएगा, और उस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या आएगा दोस्त? ये एंथ्रीडियम ऊगोनियम दोनों क्या हो जाएंगे सर? ये इस तरीके से दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगी? एक संरचना जिसका नाम है एस्कोकार्प। डन। अब आप मुझे बताइएगा, इस एस्कोकार्प के अंदर क्या क्या होएगा? सोचिए, रहा एस्कोकार्प, दिस इज एस्कोकार्प। मान ले ये एक एस्कोकार्प बन गया, ये एंथ्रीडियम ऊगोनियम दोनों फ्यूज्ड हो गए, दिस इज एस्कोकार्प। एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं, दिस इज एस्कोकार्प, ये एस्कोकार्प है। अब इस एस्कोकार्प के अंदर क्या डाइकैरियोन बनेगा? सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर डाइकैरियोन बनेगा। हाँ सर, इस एस्कोकार्प के अंदर सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर डाइकैरियोन बनेगा। हाँ सर। अब ये डाइकैरियोन जो है, ये लंबे समय तक, ये डाइकैरियोन जो है ये लंबे समय तक बना रहेगा। नीट 2020 का सवाल। क्या? लंबे समय तक बना रहेगा। और ये जो एस्कोकार्प जो है, ये थैलीनुमा संरचना है। थैली मीन्स इस तरीके से एक फुलावटी एरिया है, ये फूला हुआ भाग है, ये वाला थैलीनुमा संरचना है। अब थैली जो होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैक। थैली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं। इसीलिए एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। याद रखना, क्या बोलते हैं? सैक फंजाई, थैलीनुमा फंजाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस्कोकार्प बनता है। अभी रुक जा, बन गया ये एस्कोकार्प। हाँ सर। उस एस्कोकार्प के अंदर कौन है? डाइकैरियोन। डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? अब इधर देखिएगा, अब ये डाइकैरियोन लंबे समय तक बना रहता है, तो इस डाइकैरियोन के ऊपर एक और आवरण चढ़ जाता है। क्या सर? थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये जो डाइकैरियोन जो बना है, इस डाइकैरियोन के ऊपर एक और आवरण चढ़ जाता है इस तरीके से। कॉम्प्लिकेटेड तो है बेटा, मैंने पहले ही बोला था, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी एस्कोकार्प के अंदर डाइकैरियोन के ऊपर एक और आवरण चढ़ जाता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कस। और इस एस्कस के अंदर जो डाइकैरियोन है वो लंबे समय तक बना रहता है। क्या? ये जो एस्कोकार्प जिसके अंदर प्लाज्मोकेमी होगी, डाइकैरियोन हो गया। अब ये डाइकैरियोन के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है और क्या बन जाता है? एस्कस का निर्माण होता है। यानी आप जरा सोचिए, इमेजिन करिए, इधर ये संरचना तेरे को दिखाई दे रही है, इसी संरचना को मैं यहां पर बना रहा हूं फोकस के साथ, फुल फोकस के साथ में। डन। ये हमारा एंथ्रीडियम, ये हमारा ऊगोनियम। यहां पर कौन आया भैया? सर ये हमारा एंथ्रीडियम के अंदर नर युग्मक। ये कौन था? सर मादा युग्मक। फुल फोकस के साथ में सुनना है। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फुल फोकस, बार बार बोल रहा हूं, फुल फोकस। ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। चलो सर, दोनों की सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज्ड कर देते हैं। मैंने कहा चलिए जी कर देते हैं। ये सर इस तरीके से
कर दिया, डन। ये क्या हो गई सर? ये हो गई हमारी प्लाज्मोगेमी, और फाइनली हमने क्या बना दिया? डाइकैरियोन। डन, क्लियर है? क्या बना दिया? डाइकैरियोन। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। अब इस एस्कोकार्प के अंदर ये जो डाइकैरियोन बना है ये लंबे समय तक बना रहता है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, याद रखना। और जिस संरचना के अंदर बनता है, ये जो संरचना है एस्कोकार्प, इसी के अंदर और इसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कस। एस्कोकार्प एक फलनकाय है, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के जुड़ने से बना, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से बना। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से ये युग्मक धानी का संलयन हुआ, जिससे क्या बना? यहां पर एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प, जिसके अंदर कौन है? एस्कस, जिसके अंदर कौन है? डाइकैरियोन। राम भरत महूर कह रहा है डाइकैरियोन क्या है? एक चांटा है, पढ़ाना खींच के, सही हो जाएगा। सर फाइको में डाइकैरियोन थोड़े समय के लिए, यस। और बेसिडियो एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोन लंबे समय के लिए, यस। बिल्कुल सही पकड़ा तूने, डन। अब ये डाइकैरियोन अगर लंबे समय तक बना हुआ था तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने किसके अंदर रखा है? एक आवरण के अंदर, जो एक थैलीनुमा संरचना है, ये है एस्कस। सर ये भी थैलीनुमा, इसीलिए तो जान पूछकर हम इसको क्या बोल रहे हैं? थैली फंजाई बोला जाता है, सैक फंजाई, क्योंकि एक बड़ी सी थैली के अंदर और थैली, और उस थैली के अंदर कौन है? डाइकैरियोन, जो लंबे समय तक बना रहेगा। डन, चले अब आगे क्या होएगा? अब प्लीज फोकस के साथ में। सर ये डाइकैरियोन बना रहेगा तो क्या बना ही रहेगा, बाद में फ्यूज नहीं होगा, कैरियोगेमी नहीं होगी? होगी। और सर अगर कैरियोगेमी हो गई, फाइनली कैरियोगेमी हो गई, तो ये तो युग्मनज बन गया। हाँ, नाउ ये जो युग्मनज बनेगा, एस्कस बीजाणु, उनको हमने ऊस्पोर और जाइगोस्पोर बोला था। हाँ सर, इनको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। यहां पर क्या बोला था सर? ऊस्पोर, ऊमाइसिटीज, जाइगोस्पोर, जाइगोमाइसिटीज। किसको? उस युग्मनज को। यहां पर जो युग्मनज बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? एस्कस बीजाणु, एस्कोस्पोर। अब बताइए एस्कोस्पोर क्या करेगा? सेम टू सेम अजी, सेम टू सेम वही मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगा सर जी? 4 अगुणित बीजाणु बनाएगा, और वो फिर उनका छितराव हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, और वापस से क्या बना देंगे? नया माइसीलियम। डन, क्लियर है? इतनी सी बात। जल्दी से आंसर दे। ये जो एस्कोस्पोर जो है, जब ये एस्कोस्पोर यहां पर मियोसिस करके ये क्या बनाएगा सर? बीजाणु बनाएगा। वो बीजाणु जो होंगे वो अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं? नहीं, रिपीट नहीं होएगा, वापस से रिपीट कर लेना विकास कुमार। हाँ जी, जल्दी से। ये एस्कोस्पोर अंदर मियोसिस करने के बाद जो बीजाणु बनाएंगे, वो बीजाणु अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं? तुमको डिटेल भी चाहिए और तुमको 10 बार चीज भी चाहिए, हैं? अंदर बन रहे हैं, बाहर कहां बन रहे हैं? नीट स्टूडेंट, तेरे को बाहर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? ये बाहर बन रहे हैं, इसके बाहर बन रहे हैं, या अंदर बन रहे हैं? ये बताओ। अजहर अमीन कह रहा है बाहर बन रहे हैं। अबे तुम बांगड़ू तो नहीं हो। ये एस्कोकार्प के अंदर, एस्कस के अंदर, ये एस्कस बीजाणु जो था उसने यहां पर अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित बीजाणु बनाए हैं। क्या तुमको ये बाहर बन रहे हैं या अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अंदर। तेरे को यहां पर इसमें फाइकोमाइसिटीज में अंदर बन रहे थे कि बाहर बन रहे थे? सर यहां पर किसके अंदर? यहां पर जरा दिमाग लगा, ऊगोनियम के अंदर नहीं बन रहे थे। यहां पर ऊगोनियम की जगह पर फलनकाय है, एस्कोकार्प है, तो यहां पर भी तो अंदर बन रहे हैं। हाँ सर, यहां पर भी कहां बन रहे हैं सर? अंदर बन रहे हैं। तो इन बीजाणुओं का निर्माण कहां पर हो रहा है सर? इनका भी निर्माण कहां पर होता है? अंदर होता है, एंडोजीनस। डन, क्लियर है?
क्या था इसमें कंफ्यूजन क्या था, वापस से सुन, पास आए, ले पास आ गए, ये आ गए पास, फ्यूज्ड हो गए, हाँ सर, ये एंथ्रीडियम उगोनियम जुड़ गए, हो गया संलयन। संयुग्मन देख हिंदी में क्या बोला है, देख इसको, युग्मक धानी संयुग्मन, फ्यूज्ड हो गए, हाँ सर, हो गए, हाँ सर। अब इस संयुग्मन के बाद अंदर नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ेंगे, हाँ सर, यही तो दिखाया मैंने। अरे मैंने कहा यही तो दिखाया तेरे को, ये नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ेंगे। अब यहां पर दिखाया तो बार बार चेंज कर दिया, नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ेंगे, सफेद रंग का लाल रंग का जोड़ा था, हाँ सर जोड़ दिया, फिर डाइकैरियन बना दिया। अब वो डाइकैरियन यहां पर लंबे समय तक बना रहता है, और वो लंबे समय तक अगर बना रहता है इसके अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थैलीनुमा संरचना बनती है जिसका नाम है एस्कस। और ये एस्कस किसके अंदर है, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, और एस्कस के अंदर कौन था, डाइकैरियन, लंबे समय तक बना रहेगा। अब वो डाइकैरियन में कुछ समय के बाद में, लंबे समय के बाद में क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी हो जाएगी। क्या बन जाएगा, युग्मनज। उस युग्मनज का नाम एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, एस्कस बीजाणु। अरे एस्कस बीजाणु या एस्कोस्पोर बोल रहे हैं यहां पर। देन फिर वो क्या करेगा सर, अर्धसूत्री विभाजन क्या बना देगा सर, यहां पर बीजाणु बनाएगा। वो बीजाणु यहां पर अंदर बने, बाहर थोड़ी ना बने, खत्म, इतनी सी बात थी। ये किसमें था भैया, हमारा एस्कोमाइसिटीज में था। अब लास्ट है कौन सा, बेसिडियोमाइसिटीज। सर बेसिडियोमाइसिटीज में क्या फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। अगर तूने ये चीजें ध्यान से सुन ली ना, उसके बाद जो तेरी एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है ना, यहां पर सब कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा है। बेसिडियोमाइसिटीज में सेम टू सेम गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। उस गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होएगा भैया, वही एंथ्रीडियम उगोनियम मिलकर क्या बनाएंगे, हाँ भाई अब की बार, हाँ भाई अब की बार। सर पहले भी एन ही था, बाद में भी एन होएगा, तू लल्लू और लल्लू का लल्लू ही रहेगा। पहले भी एन था और बाद में भी एन ही होएगा। तुम यार बिल्कुल ही भोंदू हो तुम यार, कसम से। तुमको कितना भी कर लो तुम्हारा बिल्कुल ही लल्लू के लल्लू ही रहोगे। ये हैप्लॉइड था, दोनों जुड़ जाएंगे, ये हैप्लॉइड, बाद में ये दोनों फ्यूज्ड हो जाएगा, डिप्लॉइड, जिसको तूने ये बोला। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराएगा यश, तो क्या बन जाएंगे सर, हैप्लॉइड बनेंगे। पता नहीं कौन सी चीज खा पी के बैठते हो, तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और बता, एबीसीडी पढ़ाऊं? इस टाइम पर अगर ऐसी बातें कर रहे हो ना, तो कसम से मूर्ख हो तुम। इतनी सारी चीजें बताने के बाद सर वो हैप्लॉइड था, तो वो हैप्लॉइड कैसे हो गया? हाँ भाई, एंथ्रीडियम और उगोनियम का फ्यूजन होएगा तो क्या बनेगा सर अब की बार, एस्कोकार्प के बेसिडियोकार्प। सर बेसिडियोकार्प, अब सुन ले यहां पर, ये रहा एंथ्रीडियम, ये उगोनियम, ठीक है, ये एंथ्रीडियम ये उगोनियम संलयन हो गया है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सुनता जा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। क्या कहलाएगी ये, बेसिडियोकार्प। अब इधर देखना, ये जो बेसिडियोकार्प जो होते हैं बेसिडियोकार्प जो होते हैं और ये जो एस्कोकार्प जो होते हैं, इसमें फर्क इतना सा होता है क्या, एंथ्रीडियम के अंदर 2 मैक्सिमम 2 और उगोनियम के अंदर मैक्सिमम 2 क्या थे, नर और मादा युग्मक। जब 2-2 होते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहा हूं, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक,
2 नर युग्मक 2 मादा युग्मक होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 टोटल। अब इन दोनों का फ्यूजन होएगा, इसका फ्यूजन इसके साथ होएगा, इसका फ्यूजन इसके साथ होएगा, ठीक है। तो कितने डाइकैरियन बनेंगे सर? 2 डाइकैरियन बनेंगे। मैंने कहा ये बना देते हैं। यहां पर भी इसी तरीके से 2 डाइकैरियन बन जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये हमारे डाइकैरियन बन गए हैं। ये भी डाइकैरियन है, ये भी डाइकैरियन है, दोनों अलग अलग से दिख रहे हैं, सेम ही है, ये अलग बन गए हैं, चीज वही है, डाइकैरियन है। सर ये बार बार क्यों बता रहा हूं? रीजन सिर्फ इतना सा है, यहां पर डाइकैरियन की संख्या और यहां पर डाइकैरियन की संख्या में डिफरेंस होएगा। यहां पर बहुत सारे होंगे, कहां पर? यहां पर। अब आप मुझे सोच समझकर बताएंगे कि यहां पर बहुत सारे क्यों हैं और वहां पर मैक्सिमम 2 बन रहे थे। रीजन आप सोचकर मुझे बताएंगे ऐसा क्यों हुआ होगा। सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा कि यहां पर बहुत सारे हैं और वहां पर सिर्फ इतने ही थे। यहां पर सिर्फ इतने ही थे, इसलिए इनके ऊपर एक आवरण बन गया था जिसका नाम था एस्कस, जिसके अंदर थे कौन? आपके ये डाइकैरियन जो लंबे समय तक थे। यहां पर बहुत सारे क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक कई सारे होंगे मेरे भाई। जब नर युग्मक और मादा युग्मक कई सारे होंगे तो कई सारे डाइकैरियन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सोचो। यहां पर कई सारे क्या बनेंगे? डाइकैरियन बनेंगे। और कई सारे अगर डाइकैरियन बनेंगे तो एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका नाम होता है क्लब। क्लब वो जगह होती है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, जैसे बोलते पादरियों का क्लब है, जहां पर पादरी इकट्ठे होते हैं, है ना। तो अब जरा सोचिए, ये जो फंजाई जो है इसको बोला जाता है क्लब फंजाई। क्यों बोला जाता होगा? क्या यहां पर कोई थैलीनुमा संरचना बन रही है? चलो ये तो चलो थैली है सर, यहां पर तो थैली थी, हाँ, लेकिन उस थैली के अंदर और भी थैली थी, हाँ, क्या यहां पर ऐसी कंडीशन है? नहीं। तो हो, हम इसको भी तो थैली फंजाई बोल सकते हैं, ये एक बड़ी सी थैली है, वो तो यहां पर भी है, लेकिन उस थैली के अंदर और थैली है, क्या यहां पर और थैली है? नहीं सर। तो इसीलिए यहां पर क्लब बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। डन, क्लियर है? फाइनली अब ये जो डाइकैरियन है ये भी लंबे समय तक बने रहते हैं यहां पर, लेकिन अब बहुत सारे हैं तो हर एक के ऊपर थैली नहीं चढ़ पाती। सोच, अगर हर एक के ऊपर थैली चढ़ जाती एस्कस की तरह, बेसिकस ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होता तो फिर हम इनको फिर उसी समूह में ना रखते हैं। तो यहां पर ये डाइकैरियन लंबे समय तक बने रहते हैं, याद रखना। और ये क्वेश्चन नीट का है, याद रखना कि कौन सी फंजाई होती है जिसके अंदर डाइकैरियन लंबे समय तक बने रहते हैं। क्या बेसिडियोमाइसिटीज? यस। क्या एस्कोमाइसिटीज? यस। क्या फाइकोमाइसिटीज? नो। इनमें जैसे ही डाइकैरियन बनता है इमीडिएटली क्या हो जाता है? कैरियोगेमी हो जाती है। यहां पर कैरियोगेमी इमीडिएटली नहीं होती है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस बनता है, फिर उसके अंदर डाइकैरियन आता है, डाइकैरियन उसके अंदर रहता है। यहां पर सिमिलरली यहां पर डाइकैरियन लंबे समय तक बना रहता है। जनन खंडन विधि द्वारा हो रहा है यहाँ। भाई साहब इसको कोई बता दो कि क्लास लाइव चल रही है, पुष्पेंद्र अंबेडकर पुरानी चीज देख रहा है, 10 मिनट की पहले की चीजें। हाँ जी सर, ये किसमें है डायग्राम? प्रियंका तुम पगला गई हो क्या? अरे रुको 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 रुको, अभी रुक जा, इधर देख। डन, क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर ये डाइकैरियन बाद में
क्या हो जाएंगे? सीधी सी बात है सर, ये डाइकैरियन जो होंगे, ये डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, तभी तो पढ़ा रहा हूं कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं एक्स्ट्रा चीजों के कुछ कुछ वर्ड तुम्हारी एनसीईआरटी में है। अब क्या है अभी बता रहा हूं, इधर देखना। भैया ये क्या बना दिया सर? डाइकैरियन बना दिया। ये डाइकैरियन किसके अंदर है सर? बेसिडियो कार्प के अंदर है ना। नाउ दिस डाइकैरियन, ये डाइकैरियन जो होंगे ये सिंपल युग्मनज बन जाएंगे। उन युग्मनज को क्या बोलेगा जल्दी से पहले मुझे ये बता, जल्दी 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 फटाफट बताओ। क्या मैं उनको बेसिडियो, बेसिडियम बीजाणु या बेसिडियो स्पोर्स बोल सकता हूं? सोचना। उनको हमने एस्कस बीजाणु या एस्कोस्पोर बोला था। क्या मैं इनको बेसिडियम बीजाणु बोल सकता हूं? अरे युग्मनज बना दिया भाई। डन। अब ये क्या करेगा सर? ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा? 4 अगुणित कोशिका बनेंगी। हाँ सर। अब इधर देखना, वो 4 अगुणित कोशिका कहां बनती है? इधर इधर प्लीज फोकस, प्लीज 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 प्लीज। ये युग्मनज तो बन गया। अब ये युग्मनज किनारे पर जाकर किनारे पर जाकर क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन। और किनारे पर जाकर अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में जो 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं वो कहां बनेंगे? स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाया तेरा, ये एक के बाद एक। कहां बनने हैं? कहां बन रहे हैं सर जी? बाहर बन रहे हैं। ये था फर्क। ये बीजाणु कहां बनेंगे? बाहर बनेंगे। और अगर ये बाहर बनेंगे तो एक्सोजीनस। अब ये कंसेप्ट पूरा सुनने समझने के बाद में, अब जब तू एनसीईआरटी पढ़ेगा, कौन सी? देख जरा, देख 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 देख। यहां पर एक वर्ड पढ़, कहां पर उत्पन्न हो रहे हैं? सोच। यही चीज है जो कंफ्यूज कर देती है बस। इसीलिए ये पूरा समझाना जरूरी था। कहां पर बनते हैं सर? बाहर बनते हैं सर। यहां पर कहां बनेंगे सर? अंदर बनेंगे सर। यहां पर कहां बनेंगे गुरुजी? अंदर बनेंगे। ये सिर्फ बाहर अंदर की ये जो चीज समझानी थी ना, कि सर बाहर कैसे, सर अंदर कैसे, वो समझाने के लिए ये पूरा कंसेप्ट बताना पड़ रहा था। लैंगिक जनन की विधि, एक गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और एक है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो भैया आज के लेक्चर को आपको वापस से देखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से आगे आ जाते हैं जरा उस टॉपिक पर जो हमारा यहां पर चल रहा था। फंजाई में जनन मैंने यहां पर छोड़ा था और पूरा अपने हाथों से तुमको चीज समझा दी। अब एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है। देखिए फटाफट। फंजाई में जनन, अलैंगिक जनन, खंडन भी है, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु निर्माण भी है। बीजाणु निर्माण जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू भी होता है, जिसको हम धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु और अचल बीजाणु भी होते हैं। अचल बीजाणु भी होता है और चल बीजाणु भी होते हैं। अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर, चल बीजाणु जूस्पोर। इतना सा लिखा हुआ था तेरी एनसीईआरटी में मात्र।
लेकिन क्या हमने इतने में से रोक दिया था क्या? नहीं, हमने पूरा डिटेल में एक एक चीज देखी है। यहां पर किस चीज की साहब? यहां पर किसमें? कवक में, अलैंगिक जनन में, ये पहले, फिर उसके बाद बीजाणु जनन हमने पूरा समझा है। क्या यहां पर स्पोरेंजियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स ऐसा कुछ यहां पर था? नहीं था, लेकिन हमने पूरा का पूरा पढ़ा, एक एक चीज पढ़ी है। अरे पढ़ ले मेरे भाई। दूसरा, लैंगिक जनन जो होती है जिसमें निषिक्तांड, ऊस्पोर, देख यहां पर कैसी बांगड़ू बनाती है ना, ऊस्पोर। ऊस्पोर कहां बना था? ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज वर्गीकरण में नहीं दे रखा हमारी एनसीईआरटी में। एस्कस बीजाणु बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम फलनकाय बोलते हैं। एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, ये क्या थे? फलनकाय थे। डन जनाब, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक चक्र में 3 चरण होते हैं जनाब। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला क्या है भैया? युग्मक जो होंगे उनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, उनका जीव द्रव्य संलयन करेगा। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य मिक्स हो जाएंगे, वो है प्लाज्मोगेमी। दूसरा, सरकेंद्रक संलयन, कैरियोगेमी। तीसरा, अब जानता है यहां पर डाई कैरियोन की बात कर रखी है, पूरा तो यहां पर पड़ेगा, वापस से वही चीज है। यहां पर देख डाई कैरियोन, हाँ यहां देख, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन के संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं, संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में द्विगुणित कोशिका में संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित कोशिका बन जाती है। अन्य फंजाई कौन सी? एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था बनती है, एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। हमारी एनसीईआरटी में किसमें लिखा हुआ है? एस्कोमाइसिटीज। आपने दोनों में याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिस दोनों में डाइकैरियोन बनाते हैं। ठीक है जी। ऐसी परिस्थिति को केंद्र युग्म कहते हैं, यानी वही कैरियोगेमी कहते हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्र की अवस्था भी बोलते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनकारी विभाजन यानी मियोसिस होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। भाई साहब, अगर तुमने गौर से सुन लिया चीज और तुमने ये पढ़ लिया, मैं गारंटी कह सकता हूं पढ़ने वाले बच्चे को ये चीज अगर ना समझ में आए तो। सर लेक्चर नंबर 3 नहीं आया है, प्लीज डलवा दीजिए। कौन सा था भाई ये? हाँ भाई, सिंपल सी बातें कर रखी है। पहले प्लाज्मोगेमी करा दे, फिर केंद्रक का संलयन करा दे। लेकिन केंद्रक का संलयन कराएगा तो सीधी सी बात है, या तो फाइकोमाइसिटीज में क्या हो जाता है सर? फाइकोमाइसिटीज में तो सीधा केंद्रक का संलयन हो जाता है। डाइकैरियोन अवस्था आती है, थोड़े समय के लिए आती है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली एस्कोमाइसिटीज लिखा हुआ बेटा, याद रखना। बेसिडियोमाइसिटीज में भी होता है क्या? डाइकैरियोन अवस्था। कहां गया ये रही, द्विकेंद्र की अवस्था, डाइकैरियोन अवस्था। एस्कोमाइसिटीज के साथ प्लीज